हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के लिए हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड स्ट्रेस। तो अगर आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपने नहीं पढ़ा है, वीडियोज़ नहीं देखे हैं पहले के, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस यानी शब्द बलाघात, शब्द पर दिया जाने वाला बल ही वर्ड स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मीन्स एम्फेसिस। स्ट्रेस का अर्थ होता है बल देना। इफ वी मेक अ साउंड, यदि हम कोई साउंड बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं विद मोर एनर्जी, और उस साउंड को हम अधिक एनर्जी के साथ बोलते हैं, देन द साउंड विल कम आउट विद फोर्स, तो वो साउंड जो है वो हमारे मुंह से एक फोर्स के साथ बाहर आती है। सो स्ट्रेस इज द फोर्स, तो स्ट्रेस क्या है? वही फोर्स है गिवन टू अ वर्ड, जो हम किसी शब्द को देते हैं, अथवा सिलेबल इन स्पीच, अथवा किसी शब्दांश को दिया जाने वाला बल ही क्या है? स्ट्रेस है। ठीक है, अब वो स्ट्रेस किसी शब्द पर भी दिया जा सकता है और सिलेबल यानी शब्दांश पर भी दिया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोलते हैं टेबल, तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ पे दे रहे हैं हम? ट पे। टेबल बोल के देखिए, ठीक है, ट पे यहाँ पे स्ट्रेस है। ठीक है, और नेक्स्ट हम शब्द अगर देखें एजुकेशन, इसमें दो से भी ज्यादा सिलेबल हमको नजर आ रहे हैं। सिलेबल यानी शब्दांश, आगे हम समझेंगे अच्छे से। एजुकेशन, बट इन सभी, इस शब्द के जितने भी शब्दांश हैं, उन शब्दांश में यानी सिलेबल्स में सबसे ज्यादा फोर्स कौन सी ध्वनि पर दिया जा रहा है? इस वाली ध्वनि पर। यानी इस वर्ड में वर्ड स्ट्रेस कहां पर है? यहां पर, एजुकेशन। ठीक है, क पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जो होता है वो भी दो तरीके से देखने को मिलता है, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस, या कहें तीन तरीके से भी। एक पार्ट अनस्ट्रेस्ड भी रहता है जिसपे कोई स्ट्रेस नहीं होता। हम यहाँ बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस की। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रेस जो होता है किसी भी शब्द में, उसको वर्टिकल बार से दर्शाया जाएगा अबव, और वो वर्टिकल बार कहाँ पर आएगी? अबव, यानी ऊपर, उस शब्द से पहले ऊपर की ओर वर्टिकल बार प्राइमरी स्ट्रेस को दर्शाएगी, और उस किसी भी शब्द के नीचे की तरफ उस शब्द से पहले जो वर्टिकल बार है वो सेकेंडरी स्ट्रेस को दर्शाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है अंडरस्टैंड। अब देखिए, ये शब्द कितने टुकड़ों में बोला जा रहा है? अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जितने टुकड़े इस शब्द के हुए वही शब्दांश कहलाए, यानी सिलेबल कहलाए। और जिस सिलेबल पर हम जब सबसे ज्यादा फोर्स देकर बोलेंगे, स्ट्रेस देकर बोलेंगे, वहीं पर हम प्राइमरी स्ट्रेस लगाएंगे। अंडरस्टैंड सबसे ज्यादा, बोल के देख लीजिए आप, अंडरस्टैंड। कहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है? स्टैंड पर। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी स्ट्रेस कौन से सिलेबल पे आएगा? इस वाले स्टैंड, यानी स ध्वनि से पहले ऊपर की ओर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रेस इज शोन बिफोर द syllable एंड above द syllable। प्राइमरी स्ट्रेस जो है वो किसी भी सिलेबल से पहले ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। अब इस शब्द में सेकेंडरी स्ट्रेस कहां पर आ रहा है? अन, यहां पर। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रेस को उस ध्वनि से पहले और नीचे की तरफ वर्टिकल बार से शो करते हैं। ये वर्टिकल बार्स हैं। अगर ये ऊपर की ओर है ध्वनि से पहले तो ये प्राइमरी स्ट्रेस होगा। अगर ये वर्टिकल बार ध्वनि से पहले और नीचे की तरफ है तो ये सेकेंडरी स्ट्रेस माना जाता है। तो आपसे शब्द देकर पूछा भी जा सकता है कि कहाँ पर इसमें प्राइमरी स्ट्रेस है, कहाँ पर इसमें सेकेंडरी स्ट्रेस है। तो ऑप्शंस जो आपको दिए जाएंगे वहां पर ये वर्टिकल बार्स लगाकर दी जाएंगी, फिर आपको करेक्ट आंसर चूज करना। सिलेबल क्या होता है इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। सिलेबल, जैसे आपको मैंने हिंदी में बताया, हिंदी में आप इसको शब्दांश कह सकते हैं, यानी किसी भी शब्द का अंश। जैसे अभी हमने इस शब्द में 3 अंश देखे, अन, ड, स्टैंड।
तो बस यही सिलेबल है, शब्दांश है। परिभाषा से समझते हैं। अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। एक सिलेबल किसी भी शब्द का एक पार्ट होता है। दैट कंटेन्स वन वॉवल साउंड, जिसके की अंदर निहित होती है एक स्वर ध्वनि, विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट, और उस स्वर ध्वनि के साथ या बिना, ठीक है, उसके उस स्वर ध्वनि के साथ में कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हो सकती हैं, और जरूरी नहीं हो वो विदाउट कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकता है। एंड और इट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट, और ये जो सिलेबल है ये एक इकाई के रूप में उच्चारित किया जाता है। ठीक है, क्या समझे हम? सिलेबल जो होता है वो एक शब्द का एक हिस्सा होता है जिसमें कि एक वॉवल होना जरूरी है। वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, परंतु वो सिलेबल जो है वो एक बार में प्रोनाउंस किया जाएगा। एक बार में प्रोनाउंस करने से मतलब है कि वॉइस के सिंगल एफर्ट में, एक बार में वॉइस को जितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसमें वो सिलेबल प्रोनाउंस हो जाएगा, और उसमें एक वॉवल का होना जरूरी है, कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बुक। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो बुक, इसमें एक सिंगल वॉइस एफर्ट लग रहा है, एक यूनिट के रूप में ये प्रोनाउंस हो रहा है। अब इसमें हमको एक यहाँ पर वॉवल साउंड मिल रही है ऊ, और साथ में कुछ कॉन्सोनेंट्स भी मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वन सिलेबल वर्ड कहलाएगा ये बुक। एक और शब्द देखिए, पेंट। पेंट, पेंट, टू सिलेबिक वर्ड, यानी इसमें दो शब्दांश हैं, दो सिलेबल्स हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब आप इसको इस तरह से भी आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें वॉवल साउंड होना जरूरी। पेंट, ए डिफ्थोंग आ रही है, यानी वन वॉवल साउंड। ट, अ, यहाँ पे भी एक वॉवल साउंड आ रही है, साथ में कॉन्सोनेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पेंट, तो ये वन सिलेबिक वर्ड हो गया हमारा, और ये हो गया टू सिलेबिक वर्ड। इस तरह से तीन से सिलेबल्स वाले, चार सिलेबल्स वाले भी वर्ड होते हैं। आगे जैसे जैसे हम वर्ड स्ट्रेस में बढ़ेंगे इन सबको देखेंगे। सिलेबल्स को अच्छे से पहचानना जरूरी होता है किसी भी वर्ड में, वर्ड स्ट्रेस में मस्ट होता है, बिकॉज तभी हम जान पाएंगे कि इसमें करेक्ट स्ट्रेस किस जगह पे, यानी कि किस सिलेबल पे दिया जाएगा। तो सिलेबल को अच्छे से समझिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स की वर्ड स्ट्रेस से जुड़े हुए। रूल नंबर फर्स्ट देखिए, दो सिलेबल के कुछ शब्द नाउन तथा वर्ब दोनों तरीके से यूज होते हैं। इनके नाउन के जैसे यूज होने पर स्ट्रेस पहले सिलेबल पर तथा वर्ब के जैसे यूज होने पर स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पर होता है। यानी कोई वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। अगर वो नाउन के रूप में यूज हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस पहले सिलेबल पर होगा, और अगर वो शब्द वर्ब के जैसे यूज हो रहा है तो स्ट्रेस कहाँ पर होगा, दूसरे सिलेबल पे। और ऐसा किन शब्दों में होगा, जो दो सिलेबल वाले शब्द हों और नाउन या वर्ब दोनों की तरह से यूज होते हों। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ कुछ शब्द मैंने लिखे हैं जो नाउन भी इनके रूप में भी यूज होते हैं, वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। जैसे एक वर्ड है कंडक्ट। कंडक्ट, अगर ये शब्द जो है नाउन के जैसे यूज हो रहा है, अब देखिए इसमें सिलेबल काउंट करते हैं, और एक ये, ठीक है ना। अब देखिए इसमें नाउन की तरह से यूज होगा तो स्ट्रेस कहाँ पर आएगा, पहले सिलेबल पर। तो तभी मैंने यहाँ पर जो वर्टिकल बार है वो इस साउंड से पहले और ऊपर की ओर लगा दी है। अगर ये वर्ब के रूप में यूज होगा तब यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो सेकंड सिलेबल पे आएगा, इसीलिए स्ट्रेस की जो वर्टिकल बार है वो यहाँ पे सेकंड सिलेबल पे लगी हुई है। और भी कुछ शब्द हैं, एक एग्जाम्पल देखिए, तभी नाउन और वर्ब का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये जो हमने शब्द अभी देखा कंडक्ट, इसको हम दो तरीके से देखेंगे। कंडक्ट का मतलब होता है एक तो बिहेव करना, बिहेवियर, ठीक है, और एक कंडक्ट जो होता है जब वो वर्ब की तरह से यूज में होता है तब उसका मीनिंग होता है लीड करना, गाइड करना या फिर ऑर्गेनाइज करना। इस तरीके से नाउन के रूप में है तब तो वो बिहेवियर के सेंस में आएगा, और अगर वो वर्ब के रूप में है तब वो ऑर्गेनाइज या लीड करना इस तरह के सेंस में आता है। एग्जाम्पल देखिए, नाउन के रूप में ही वॉज पनिश्ड फॉर इनएप्रोप्रिएट कंडक्ट,
उसको पनिश किया गया उसके अनुचित कंडक्ट यानी बिहेवियर के लिए। वर्ब के रूप में देखिए, द पुलिस आर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन दिस मैटर। पुलिस जो है वो कंडक्ट कर रही है, इट मीन्स एक तरह से ऑर्गेनाइज कर रही है इन्वेस्टिगेशन इस मामले में, ठीक है ना। जैसे आपने इस तरह भी सुना होगा कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करा रहा है, हमारे सेकंड ग्रेड के एग्जाम को आरपीएससी कंडक्ट करा रही है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या मतलब हुआ इसका, लीड करना, ऑर्गेनाइज करना। तो इस तरह से अगर आपको शब्द दे दिया जाए कंडक्ट और इसके साइड में ब्रैकेट में दे दिया जाए नाउन और फिर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेस कहाँ पर होगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, जिस ऑप्शन में फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस लगा कर दिया गया हो। और अगर आपको कंडक्ट शब्द दे दिया जाए और वर्ब ब्रैकेट में लिख दिया जाए और फिर पूछा जाए आपसे कि स्ट्रेस कहाँ पर है, तब आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा जिस ऑप्शन में सेकंड सिलेबल पर वर्टिकल बार लगाकर दी गई हो। तो आई होप कि आपको ये दोनों का अंतर समझ में आया होगा। सेकंड रूल देखिएगा, जिन वर्ब्स के अंत में AIN आता है उनमें स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पर होता है। अब ये एक फिक्स रूल है कि जिन भी वर्ब्स के अंत में AIN आएगा वहां पर स्ट्रेस कहां पर होगा, हमेशा लास्ट सिलेबल पे। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, कंटेन, एक्सप्लेन, मेंटेन, सर्टेन, कॉम्प्लेन, कंप्लेन, एंटरटेन, ठीक है। अब इसमें देखिए लास्ट सिलेबल यानी सबसे अंतिम सिलेबल पे, तो हम देखते हैं लास्ट में देखो टेन, अंतिम सिलेबल यही है। एक्सप्लेन, अब ये ऐसे नहीं आप प्ल पढ़ लें इसको फिर एन इस तरह से पढ़े, नहीं, प्लेन एक बार में सिंगल वॉइस एफर्ट में बोला जाने वाला शब्द, सिलेबल शब्दांश प्लेन। तो लास्ट एक एक्स और प्लेन दो अगर सिलेबल हो गए तो हमारा AIN आने पर स्ट्रेस कहां पर होगा, लास्ट सिलेबल पे। तो लास्ट सिलेबल कौन सा हो गया, ये वाला, तो इसीलिए वर्टिकल बार कहां पर आई, इसके स्टार्टिंग में। मेंटेन, मेंटेन दो सिलेबल हो गए, अब स्ट्रेस कहां पे आएगा, लास्ट सिलेबल पे, तो ट से पहले ऊपर की ओर, ठीक है ना। सर्टेन, कॉम्प्लेन, कंप्लेन, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, ATE से एंड होने वाले दो सिलेबल वाले वर्ड्स में स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पर होता है, ठीक है। यदि शब्द किससे अंत हो रहा है, ATE से, और कैसा है, दो सिलेबल वाला, तो स्ट्रेस कहां पर आएगा, सेकंड सिलेबल पर। बट, ठीक है, बट लिखा हुआ है, यदि शब्द तीन या अधिक सिलेबल का है तो स्ट्रेस पीछे से तीसरे सिलेबल पर होगा, ठीक है। दो कंडीशन बताई गई हैं, एक तो पहली तो बात यह है कि वर्ड किससे एंड हो रहा हो, ATE से। अगर वो वर्ड AT से एंड हो रहा हो और वो दो सिलेबल्स वाला हो तो स्ट्रेस आता है सेकंड सिलेबल पे। बट अगर वो वर्ड तीन या अधिक सिलेबल का है तो स्ट्रेस आता है पीछे से तीसरे सिलेबल पे। हमने काउंट करना होगा, वन सिलेबल पीछे से दूसरा और तीसरा, तीसरे सिलेबल पे स्ट्रेस होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, रिलेट, क्रिएट, डिबेट, अंत में क्या आ रहा है, ATE, ATE, ATE। अब देखिए, अब ये वर्ड जो है रिलेट, कितने सिलेबल हुए यहाँ पे, दो, एक और दो। क्रिएट, क्रिएट, टू सिलेबल्स। डिबेट, टू सिलेबल्स। तो ATE से एंड होने वाले दो सिलेबिक वर्ड्स में स्ट्रेस कहां पर आएगा, सेकंड सिलेबल पे। तो फर्स्ट सिलेबल, सेकंड सिलेबल, स्ट्रेस कहां पे आया, यहां पर। फर्स्ट सिलेबल, सेकंड सिलेबल, स्ट्रेस यहां पर आ गया। ऐसे ही अगर ATE से एंड होने वाले शब्द तीन या अधिक सिलेबल के हैं तो स्ट्रेस देखते हैं। अब देखिए, ऑपरेट, अप्रिशिएट, कॉन्ग्रेचुलेट, इन तीनों में भी लास्ट में क्या आ रहा है, ATE, ATE, ATE। अब देखिए ये वाला वर्ड ऑपरेट, ऑपरेट, तीन सिलेबल हो गए। मैंने आपको बताया था सिलेबल में खाली वॉवल भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट हो ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ वॉवल का ही सिलेबल बन गया है, ऑपरेट। तीन सिलेबल हो गए, तीन या अधिक सिलेबल होने पर वर्ड अगर ATE से अंत हो रहा हो तो स्ट्रेस कौन से पे आएगा, पीछे से तीसरे, यानी 1, 2 and 3
स्ट्रेस कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। अप्रिशिएट, एट, 4 सिलेबल हो गए, तो स्ट्रेस पीछे से तीसरे पर 1 2 3, प्री यहाँ पे आएगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट, 4 सिलेबल्स, ठीक है, तो स्ट्रेस पीछे से तीसरे पर। तो ये कुछ रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वर्ड स्ट्रेस से संबंधित। आगे के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप मैं जो आप सबको समझाना चाह रही थी कि वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, सिलेबल्स क्या होते हैं, इसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, कैसे कैसे हमको रूल्स देखने हैं, वो सब चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आई होप आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।